आज ये तय होके रहेगा कि तलवार और खुरानों का क्या रिश्ता रहेगा और कितना रहेगा। और ये बात ना आमने सामने बैठकर सिर्फ तब हो सकती है जब इसके पेट में पलते पाप को काटोगे, इसके बच्चे को गिरवाओगे। ये बच्चा इस घर में पैदा नहीं होगा। You know what? गलती हो गई, मान लिया गलती हो गई हमसे। हमें सबको बता देनी चाहिए थी ये बात, लेकिन गलती हो गई। इसने बताने की कोशिश की थी, मैंने हर बार रोका है उसे। You know why? क्योंकि मुझे लगा कि ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर रामा मुझे लग नहीं रहा था कि उम्मीद करनी चाहिए। पर दिख रहा है कि सबको बहुत प्रॉब्लम है मेरी बीवी और मेरे बच्चे से ना, तो कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूं यहां से। हुणे निकल। वेरी वेल, चलो मेघा। अर्जुन रुको। हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन समझो, घर के बड़े हमसे नाराज हैं और इनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गए। यहाँ जो कुछ भी बोला गया, कहा गया, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ गुस्से में कहा, और मैं किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगा रही हूँ, ना ही बुरा मान रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस गुस्से की वजह बेपनाह प्यार है। अर्जुन, तुम किन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? डैडी जी को, जिन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़कर हमें वहां बचाने आ गए, जिन्होंने मनोज को गोली मारी और हमें बचाया, या फिर बूजी को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस घर को खड़ा करने में। या फिर मम्मी जी से। अर्जुन, यहां मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूं और एक मां को उसी के बच्चे से दूर कर दूं? नहीं। अर्जुन, जब गलती होती है ना, तो उस गलती की माफी मांगी जाती है, एक और गलती नहीं करते। पापा जी, थानेदारनी, बुआ जी, आप लोग प्लीज वापस अमृतसर चले जाओ। ये मेरे और मेरे ससुराल के बीच की बात है। मैं अर्जुन के साथ और सबके साथ मिलकर ये बात करना चाहती हूँ। ठीक है पुत्र, ध्यान रखना अपना। जीत चल गोली। शाबाश, बिल्कुल सही किया तू। चलो जी चलो, अभी मिट्टी पाओ, जो हुआ सो हुआ। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर घर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ओ शगुन, तू डॉक्टर नी का अपॉइंटमेंट ले ले, मेगा मैं तेरे नाल चलूंगी हैं इस बच्चे को गिराने। और शाम तक सारा का सारा खेला खत्म। हाँ नहीं बुआ जी, बुआ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
जैसे आप सब लोग मेरे हैं, वैसे ये बच्चा भी मेरा है। जैसे मैं आप लोगों को नहीं छोड़ रही हूं, मैं इस बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन, उत्तर एक दिन में ना सारा का सारा जहर पी जाना तो मौत आसान हो जाती है, लेकिन अगर उसी जहर को थोड़ा थोड़ा करके रोज पीने लगेगा ना तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तेरा ये जो फैसला है ना इस बच्चे को अपनाने का, ये जहर के वो छोटे छोटे घूंट हैं जो तू रोज पिएगा, और उस दिन तुझे याद आएगा कि तेरी बूजी ना, उस दिन तुझे याद आएगा कि तेरी बुआ ने, जिसके सीने में मां वाले तो कोई जज्बात है ही नहीं, है ना, यही कहा था ना कि वो मुझे रोकती रही पर मैंने उनकी एक ना सुनी। बच्चे का बाप मनोज है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि छुपाया क्यों? सॉरी मम्मी जी। सॉरी मॉम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मॉम, मैं जानता हूं कि ट्रस्ट तोड़ा है, पर मॉम जो कुछ भी किया वो गलत इंटेंशन से नहीं किया था हमने। कंफ्यूज था मैं, बहुत कंफ्यूज था उस वक्त। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे। I didn't know। सबकी तरह मैं भी यही सोच रहा था कि उस मनोज का बच्चा हमारे घर कैसे आ सकता है। I mean, वो क्रिमिनल है वो। नहीं, फिर उस दिन आपने वो परवरिश वाली बात की मॉम, एंड लेकिन मैं इतना जानती थी कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दूंगी। तुम्हें लगता है मुजरिम का बच्चा मुजरिम ही होता है? बच्चे की परवरिश कैसे होती है, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आप और मेघा कितना सही सोच रहे थे, एक जैसा सोच रहे थे। मैं तुरंत मेघा के पास पहुंचना चाह रहा था, उसे रोकना चाह रहा था, कहीं वो अबॉर्शन ना करवा ले। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है जीते? कैसे? आपको जो बात होगी आप बैठ के करो। मैं अपनी सारी गलती मान रही हूँ खुराना जी, बस तो संभालो खुद को। कितनी खांसी हो रही है आपको? आप एक बात बता, कल ऐसा कुछ भगवान ना करे, कृपाल और रिया कर देते तो हम मान जाते, हम बर्दाश्त कर पाते। तो ये बात तुझसे कैसे चुक गई? तेरी बेटी की बात चल रही थी ना तेरे साथ, हाँ? तो मुझे क्यों नहीं बताया फिर? अरे मैंने पहले भी लड़ाई
लड़ी है ना उसके साथ, बच्ची है वो। नहीं चाहिए मुझे ये। मेघा और मैं एक जैसा सोचते हैं, फिर भी तूने इतना नहीं सोचा कि चलो मॉम के साथ ये बात शेयर की जा सकती। सच बोलो बेटा, एक अजीब सा विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। सब सोच रहे हैं कि बच्चा होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं इस विश्वासघात के आगे बढ़ ही नहीं पा रही। जिस बहू का साथ दिया, जिस बेटे की इच्छा के लिए उसके साथ खड़ी रही, उसी बहू बेटे ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बड़ी बड़ी बातें, खानदान का नाम सब एक तरफ। तुम्हारे उसूलों के आगे सबसे बड़ी हार अर्जुन आज तुम्हारी मां की हुई है। मम्मी जी, मैंने ना मेघा को भी बहुत समझाया था। मैंने बोला था उसे कि बेटा ये बच्चा कल को तेरी और अर्जुन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। मैंने तो यहाँ तक बोला था मेघा को कि अर्जुन को बता और उसे बिना बताए ये बच्चा तू नहीं मानी खुराना जी। तुझे तेरी बेटी को सबको क्या लगा था? कभी ये बात बाहर नहीं आएगी कि बच्चे का असली बाप कौन है? हाँ? सॉरी मम्मी जी, मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज माफ कर दीजिए। मम्मी जी, आपका विश्वास दोबारा जीतने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी। बस एक मौका दे दीजिए, प्लीज एक मौका। एक रिश्ते को निभाने के लिए बाकी रिश्तों की बलि देना, ये कहां की बुद्धिमानी है अर्जुन? सोचना। मेघा के पेट में अर्जुन का बच्चा नहीं है। इस बच्चे का बाप मनोज है। जैसे मैं आप लोगों को नहीं छोड़ रही हूं, मैं इस बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे गर्मा गर्म दूध लाई हूं आपके लिए। रख दे। मुझे एक बात बताइए, ताऊजी अपनी मीटिंग्स के लिए दिल्ली चले गए, आपने अपने आप को इस कमरे में कैद कर लिया है। नहीं तो मतलब मेघा और उसके क्रिमिनल एक्स हस्बैंड के बच्चे को हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्या? मुझे लगा कि तू मेरे वास्ते दूध लेकर आई है, लेकिन तू तो नमक की पूरी पोटली लाई है, वो भी मेरे जख्मों पर रगड़ने के लिए। एक बात याद रखना, महंगा वाला नमक हो। सस्ती चीजों से ना बूजी को एलर्जी है। बूजी, आपने मुझे कभी पसंद किया हो या ना किया हो, मैं जानती हूँ मेरी फिल्म्स की वजह से, मेरे करियर की वजह से मैंने बच्चा कभी पैदा नहीं किया और ये बात आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। प्यार करती हूँ मैं आपसे। हाँ। आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान दे सकती है ना अपनी? हाँ, ले लूं तेरी जान? इतनी खुंदक है ना मेरे अंदर कि इस वक्त किसी का कत्ल अगर मैंने कर दिया, बड़ा सुकून मिलना है मुझे। सुकून चाहिए ना आपको बूजी, तो मेरी बलि क्यों? मैं आपके सुकून के लिए मेघा और उसके बच्चे की बलि चढ़ाऊंगी।
मेघा, ओ मेघा, मुझे चुप। आज तेरे और तेरे सपोले की वजह से मेरे अर्जुन ने मुझे बूझी नहीं, बुआ का है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ तेरी वजह से। मुझे, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। और तुझे शर्मिंदा होना चाहिए। तेरी तो शर्मिंदगी का इलाज मैं निकालूंगी। मैं बहुत ज्यादा ढीठ है ना, पर पूली ना, तुझसे ज्यादा मैं ढीठ हूं। अगर तेरे मन में जो आता है तू वही करती है, तो मैं भी अपनी बात की पूरी पक्की हूं। मैं भी वही करती हूँ जो मैं सोचती हूँ। तू पत्थर है ना, तो मैं भी पत्थर हूं। और फिर जब दो पत्थर टकराएंगे तो क्या होगा? चिंगारियां निकलेंगी, ढेर चिंगारियां निकलेंगी मेघा। तुझे ना मैं यही बताने आई हूं, या तो तू यहां से चली जा, या तुझे, तेरे इस सपोले को मैं खत्म कर दूंगी। तुझसे जो बन पड़े कर ले। बताने आई थी तुझे, चेतावनी देने आई हूं मैं तेरे मुंह पर, ताकि बाद में ना कोई गिला शिकवा ना रहे तेरे मन में। ये सपोला इस घर में पैदा नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। पूजी, मैंने कभी आपको अपना दुश्मन नहीं माना। और क्यों मानो, कोई वजह ही नहीं है। मैंने हमेशा आपके अंदर एक माँ को देखा है। जो कुछ किया आपने इस फैमिली के लिए, डैडी जी के लिए, बचपन से लेकर आज तक, इस फैमिली पर, इस घर पर आपसे बड़ा कोई हक हो ही नहीं सकता किसी का। आपने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और उसके लिए जो आपकी नाराजगी है, गुस्सा है ना, वो बिल्कुल जायज है। लेकिन आप उसके लिए मुझे सजा दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मेरे बच्चे की जान की धमकी देकर मुझे डराना चाहती है, तो ये नहीं हो पाएगा पूजी। तुझे लगता है मैं तुझे गीदड़ धमकियां दे रही हूं? बस ऐਵੇਂ ही डरा रही हूं मैं तुझे। पूजी, जब आप छोटी थी तब आपके लिए भी आसान नहीं रहा होगा ना दो भाइयों को पालना। मुझे मेरी जिंदगी का पाठ मत सिखाना। नहीं बूजी, मैं आपको पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, खुद को पाठ पढ़ा रही हूँ, आपसे सीख ले रही हूँ। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी आपने डैडी जी को इतना पढ़ाया लिखाया कि आज वो इतने बड़े ऑफिसर बन गए। बूजी, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। इसके लिए अगर आपने आशीर्वाद दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो भी ठीक। बूजी, इससे पहले मैं रावण से युद्ध करके आई। अब श्री कृष्ण के कहने पर मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मैं ये सब खुद कर सकती हूँ, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें लग रहा है ये सब करके तुम्हें माफी मिल जाएगी? गलत सोच रही हो। धोखे का कोई इलाज नहीं है मेघा। मम्मी जी, गलती हुई है मुझसे, मैंने आपका भी दिल दुखाया है।
चाहे कुछ भी करना पड़े, आपकी माफी पाने के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। माफी तो नहीं मिलेगी मेघा। मेरी थानेदारनी है ना, उसने बचपन से मुझे एक सीख दी है कि पानी की नन्ही नन्ही बूंदें अगर लगातार एक चट्टान पर एक ही जगह पड़ती रहे ना। एक अंधी लड़की एक लंगड़े लड़के से मोहब्बत करती थी। ये बात लड़की के गूंगे चाचा को पता चल गई। वह गया बहरे के पास, उसके कान में बताया। लिंगड़े ने दौड़ लगा के लूले ने बंदूक लाके अंधे को दे दी। अंधे ने बंदूक उठाई, लगा के निशाना चलाई, गोली तीर निकला, लड़के के सीने में लगा, लड़का मर गया। पुलिस आई, सबको उठा के एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में। जज साहब ने कहा, बताइए गोली किसने मारी? गूंगा बोला, अंधे ने। लिंगड़े ने कहा, बंदूक लूले ने दी। ये बातें सुन के जज साहब ने कहा, ये अंधा गोली कैसे मारेगा? गूंगा बोलेगा कैसे? लिंगड़ा दौड़ कैसे लगाएगा? लूला बंदूक कैसे लाएगा? नाग लगा। कहा, ये लो, कुछ मोतियां दी, कुछ धागा दिया, सुई दी। कहा, भैया अंधे को ये एक माला बनाइए। गूंगे से कहा, राम 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 करो। लूले से कहा, एक टेंगाला लो, लकड़ी का बोझ काट के लाओ। बचा बेचारा लिंगड़ा, वो क्या करता? जज साहब ने कहा, आपके पास एक काम है, आप 20 किलोमीटर का राउंड भागते हुए लगा के आइए। वो बेचारे अभी तक कोमा में हैं, उनका इलाज चल रहा है। जज साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, वो अपने घर चले गए। मेरे पास इत्तला मजा आया, आप लोगों को बता दिया, और मैं ये जो मजा है मैंने आप लोगों को हिंदुस्तान बता के हर दिया। व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व आदाब अर्ज़। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की एडवांस में मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इसी तरह देखते रहें, जुड़ते रहें। दोस्तों, इंसान कोई एकदम से अच्छा नहीं होता है, ना अच्छा एक्टर बन जाता है, उसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। उम्मीद करता हूँ अच्छा करने की कोशिश करूं, आप लोगों का दिल बहलाऊं। मेरी यही कोशिश रहती है और करूंगा इंशाल्लाह। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तो भी क्या कहते हैं, जुमा जुमा 4 दिन वो वाली मसल है। मुझे पता ही नहीं था ये यूट्यूब चैनल क्या होता है। बस मैं भी आप ही लोगों की तरह देखता था। ये एक लड़का है अजीत, वो मेरे पास, मतलब मेरा काम कॉन्ट्रैक्टरी का है, वो मेरे पास डिलीवरी करता था। तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, अपना दूसरी जगह चला गया बाहर कहीं। उसी ने मेरा चैनल बनाया।
मैंने एक आध वीडियो बनाई डाली तो मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ, व्यूज आए तो मेरा दिल लगने लगा। मैंने सोचा चलिए क्यों ना इस पर कुछ काम किया जाए। दोस्तों मैंने धीरे धीरे इसमें जो है काम करना चालू कर दिया। आप लोगों ने पसंद किया, देखा, मुझे अच्छा लगा। तो ये आज जो चैनल मेरा बना है आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे समझिए इस मुकाम तक या आप लोगों से बात करने के लिए उस लड़के का पूरा सा पूरा हाथ है। अगर वो चैनल ना बनाता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने अपनी बात ये ना रख रहा होता। दोस्तों मुझसे बहुत बहुत क्या बहुत अच्छे अच्छे एक्टर पड़े हैं, कॉमेडियन कॉमेडी कर रहे हैं, सॉन्ग बना रहे हैं। मैंने भी कोशिश की अच्छा बनाने की और करूंगा। आप लोग कुछ देखते भी हैं, कुछ नहीं देखते हैं, मेरे व्यूज कुछ कम आ रहे हैं। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाला जब जिसको चाहे उसको उठा दे, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे, जब जिसे चाहे उसे ऊपर से क्या कहते हैं अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श तक पहुंचा दे। पहुंचाने वाला ऊपर वाला है। आप लोग इसी तरह से देखते रहे तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं और आप सपोर्ट की वजह से बहुत बड़ा तो नहीं मैं कहूंगा, तो हो सकता है मेरा भी कुछ भला हो जाए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मैं ना कभी कॉमेडी की है, ना जो है मैंने कभी सॉन्ग पे काम किया। लेकिन मैंने जब सॉन्ग पे काम किया, आप लोगों ने देखा, तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने धीरे धीरे कोशिश की, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। उम्मीद करता हूँ और अच्छा करूँगा। ये मेरी ख्वाहिश है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर अच्छा से अच्छा इसका फल मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों ने चाहा, सपोर्ट दिया तो आगे बढ़ूंगा। आप लोगों ने ना देखा, ना पसंद किया, कोई बात नहीं। दोस्तों कहने का मतलब ये है मेरा, आज के दौर में जो आज का माहौल चल रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का, किसी से बोलने का, किसी के पास बैठने का। जी, टाइम कैसे कटे। तो ये मोबाइल का जरिया जो है ये बहुत काम करता है। इस टाइम कहीं से आदमी आया, थका हुआ है, बैठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता कर रहा, मोबाइल हाथ में है, देख रहा है। दोस्तों किसी को रुलाना बहुत आसान है। आदमी रुला सकता है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, आदमी की आंखों में आंसू आ गए। हंसाना बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में अगर हम आपको हंसा दें तो बहुत बड़ी चीज है। आदमी किसी को हंसा नहीं सकता है, रुला सकता है। ये आज का दौर है। पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, लोग क्या क्या करते हैं। हमारे यहाँ कपिल शर्मा जी हैं, मैं बहुत कॉमेडी उनकी देखता हूँ और देखता था पहले भी। इस वक्त मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं निकल पाता है, जब से चैनल बना लिया है। मुझे और जितनी टीम थी कपिल शर्मा जी की बहुत अच्छी थी। कुछ पुराने वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो बच्चों का रोल उन्होंने किया है। तो दोस्तों उस आदमी में बहुत अच्छी कला है। तो क्या कहते हैं, रोते हुए इंसान को हंसाने की कला कपिल सर के अंदर है और उनकी टीम में। डॉक्टर मशहूर गुलाटी बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, ये सब एक्टर हैं। मैं इनकी क्या, मैं इनका कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर जो आपने उनका शॉर्ट देख लिया, उनकी वीडियो कॉमेडी देख ली, आपका माइंड कितना भी
ऑफ हो, एक बार दिल से जरूर हंसेंगे। मैं तो ये मैं ये दावा करता हूँ कि कपिल शर्मा जी की एक वीडियो कॉमेडी सर्कस की है शायद, कुछ कुछ मुझे याद है, उसमें उन्होंने बच्चे का रोल किया है, मैडम वाला। मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है बच्चे की कि मैं बहुत बहुत मैं फैन हो गया उनका। ये होते हैं एक्टर। दोस्तों मेरी कोशिश यही है मैं अच्छा करूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। क्यों मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात कर ली जाए। आज बैठ गए, आज जुमे का दिन है, नमाज पढ़ के आया, बैठा था एकदम से दिमाग में आ गया, मैंने चलिए आज एक वीडियो बना के डाल दी जाए, कुछ दिल का बोझ हल्का होगा। दोस्तों इंसान कुछ भी किसी के लिए भी कुछ करे, वक्त आने पर हर कोई उसका साथ छोड़ देता है। आप किसी पे अपनी जान से ज्यादा विश्वास करो, घर वाला हो बाहर वाला हो, माँ हो बाप हो, भाई हो बहन हो, कुछ भी। बहुत ऐसी जगह हैं, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने भी बहुत कुछ अपनी इतनी उम्र में बहुत उतार बहुत चढ़ाव देखे। मैंने कभी किसी के साथ ना बुरा किया है, ना बुरा करने की सोचता हूँ। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे ऊपर वाला कहीं से कुछ अगर दे भी दे तो मेरा दिल ना बदले। मेरे दिल की ख्वाहिश जो है, कहीं कोई परेशान है, भूखा है, और मुझे पता चले तो मैं उस तक पहुंच के उसकी मदद करूं। लेकिन दोस्तों ऊपर वाला क्या कहते हैं, जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो मेरा भी दिल वही है, दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ समस्याएं कुछ दिक्कतें आ गई हैं इधर, कुछ नहीं कर पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर इस चैनल से मुझे कामयाबी मिली तो जो परेशान हैं गरीब हैं उनकी मदद जरूर करूँगा। ऊपर वाला मेरा ये दिल, आप लोग दुआ करिए, सच्चे दिल से कहता हूँ। जुमे का दिन है, मेरा दिल ना बदले। क्या कहते हैं, पैसा आता दिल बदल जाता। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि पैसे के साथ साथ, कामयाबी के साथ साथ पैसा दे, कामयाबी दे, लेकिन दिल यही रखे। दिल बदल गया सब बदल गया। पैसे का आजकल दौर है, हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। गरीब हो, मजदूर हो, करोड़पति हो, किसी के पास कुछ नहीं है, सुबह कमाता है शाम को खाता है, वो भी पैसे के पीछे भाग रहा है। हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। दोस्तों पैसा ही आज के दौर में सब कुछ नहीं है, लेकिन कहावत वही है, पीसा पीर न पीसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कोई नहीं। पैसे से ही सब कुछ मिलता है, सब कुछ बिकता है। बस एक चीज नहीं मिलती पैसे से, वो है चेहरे की मुस्कान। जी हाँ, खुशी तो आदमी खरीद सकता है। उसका दिल गया टहलने, कुछ उसने कहा, सोचा, उसने खरीद लिया, उसे कुछ खुशी महसूस हुई। लेकिन चेहरे के ऊपर मुस्कान लाना, और वो जो मुस्कान होती है वो दिल से निकलती है दोस्तों।
उसके लिए कला होना जरूरी है। मेरी यही कोशिश है कि ऊपर वाला आप लोगों का मनोरंजन करने का मौका दे, आप लोगों का दिल बहलाऊं, आप लोग इसी तरह देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर पड़े हैं, मैं उनका कुछ नहीं हूँ। मिलियनों में लोगों की वीडियो पहुंच जाती है, मुझे इतनी शोहरत वो नहीं चाहिए। बस उम्मीद ये है कि इस काम में आया हूँ, लोग पीछे क्या कहते हैं, पीठ पीछे बुराई वाले बहुत हैं। देखते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये कॉमेडी कर रहे हैं, ये शॉर्ट बना रहे हैं, देखिए। तो मैंने भी आपसे लोगों से बोला था, किसी को रुलाना आसान, हंसाना मुश्किल है। तो वो यही काम कर रहे हैं, वो मेरे पीठ पीछे मेरी मुझसे कह रहे, लोगों से कहते हैं मेरे बारे में। तो ये क्या हुआ, ये वो थोड़ी ना हुआ कि हंसाना। मैं सुनता मेरा दिल, ये लोग मेरे बारे में सोचते, ये होता है। इस लाइन में आया हूँ तो उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप लोग सपोर्ट देते रहें, तो ये हो जाएगा उन लोगों के मुंह पे तमाचा। बाकी देना ना देना कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में, वो चाहे तो एक पल में आदमी को कामयाब कर दे, एक पल में चाहे तो वो जमीन पे बैठा दे। सब कुछ करने की जात ऊपर वाले की, ऊपर वाले से बढ़कर कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप ही लोगों की देन है जो मैं आज इस जगह, इस पोजीशन पे, यही मेरा रूम है, यही पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इसी जगह से ही कुछ अपनी यादें, अपना वो आप लोगों के सामने। और दोस्तों, मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप लोगों का मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका, आपके परिवार का ऊपर वाला ख्याल रखे, आप जो मांगे आपको मिले, जो सोचें ऊपर वाले से मेरी दुआ है आप लोगों को दे, उसके बाद मुझे दे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कुछ गलतियां हुई हों माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।